अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माह चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रात मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई। सबको फ़िक्र लाख हुई, ये कैसे हुई, क्या हो गया। तो जैसे उनके बेटे मौलाना यूसुफ जमील साहब का बयान सामने आया है कि उसने ख़ुद को गोली मारकर हलाक किया है क्योंकि वो डिप्रेशन का मरीज़ था, और जब उसने ख़ुद को गोली मारी तो वो बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं था। तो जब इंसान अपने होशो हवास में ही नहीं है तो वो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, और ऐसे लोगों के लिए ना दुनिया में कोई सज़ा है और ना आखिरत में। मैंने बहुत से लोगों के बहुत से नेगेटिव कमेंट्स पढ़े। कुछ लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है प्रोपेगेंडा बनाने का, दूसरों के बारे में नेगेटिविटी फैलाने का। इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, मेडिसिन भी ये खाता था। डॉक्टर ने ये हिदायत की हुई थी इसको कि कोई ना कोई इसके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। जब ये अपने होशो हवास में नहीं होता तो ये कुछ भी कर सकता है अपने साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जवाब काफ़ी है उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। लेकिन कि जो फितना पसंद लोग होते हैं इनको बातें करने का मौका चाहिए होता है। बाज़ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई नहीं करता। तो देखें, ये टॉपिक डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स बताते हैं, और हमने मुशाहिदा भी किया है कि डिप्रेशन दो तरह की है। एक वो कि जो दुनिया की मोहब्बत में गुम है और उसकी वजह से डिप्रेशन में है, और दूसरी ये कि किसी बीमारी की वजह से होती है। इसमें दीनदार लोग भी मुब्तला हो सकते हैं। इसका इलाज ये नहीं कि इसको सब्र की तलकीन की जाए, इसका इलाज मेडिसिन से ही होता है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी टेंशन्स झेली हैं, और ये कोई नई बीमारी नहीं है, सदियों पुरानी बीमारी है। यही वजह है कि उलमाए कराम ने ये मसला तलाक के मसलों में भी बयान किया है और कत्ल वगैरह के मसलों में बयान किया। इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें वो अपने कौल और अमल का ज़िम्मेदार नहीं होता। इसके इस कौल और अमल पे ना इसको गुनाह मिलेगा, ना ही दुनिया और आखिरत में कोई सज़ा मिलेगी। और ये तब है जब इंसान की दिमागी कैफियत काम करना छोड़ दे। तलाक आपको पता है कि कितना हसास मामला है। गुस्से में भी अगर इंसान हो वो तलाक दे दे तो तलाक हो जाती है। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन का मरीज़ है और उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, वो ऐसी सूरत में 100 तलाक़ें भी दे तो वो तलाक नहीं होगी, इसलिए कि इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो जब तलाक जैसे मसले में उलमाए कराम आज से सदियों पहले डिप्रेशन के मरीज़ को इसके अमल को तलाक करार नहीं दे रहे, इसके कुफ्रिया कलाम अदा करने से वो काफिर नहीं होगा। हालांकि कुफ्रिया कलमात तो मजाक में भी अदा किए जाएं तो इंसान काफिर हो जाता है। इतना बड़ा जुर्म भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने माफ़ कर दिया है कि अगर इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। तो ऐसे ही अगर कोई डिप्रेशन की हालत में ख़ुद को या किसी को कत्ल कर देता है तो वो ना दुनिया में मुजरिम है ना आखिरत में। इसमें मलामत करना, बुरा भला कहना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिव बातें करना, ये जो बातें करने वाले लोग हैं ये मुजरिम खुद हो जाते हैं। तो जैसा कि मौलाना साहब और उनके बेटे मौलाना यूसुफ जमील साहब दोनों ने अपनी वीडियोस में बताया है कि वो बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी का शिकार थे और इलाज भी हो रहा था। जो जिम्मेदारियां एक बाप की होती हैं औलाद के लिए वो बखूबी निभा रहे थे मौलाना साहब। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से होती हैं, इंसान इसमें बेबस होता है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और मौलाना साहब को और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।